बीते 5 वर्षों से मधेपुरा के विकास, मधेपुरा के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने सपना देखा था सुंदर मधेपुरा का, और उसमें कई लोग शामिल रहे हैं। और आज भी हमारे जो भी संस्थापक साथी थे उसमें अधिकांश लोग आज इस मंच पर उपस्थित हैं। आप लोग भी भविष्य के युवा हैं, और हम मधेपुरा यूथ एसोसिएशन की तरफ से आशा रखते हैं कि बेहतर मधेपुरा, सुंदर मधेपुरा का जो सपना है उस सपने को आप लोग भी साकार करने में भविष्य में मदद करेंगे। और संविधान दिवस के मौके पर आज के चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर प्रोफेसर सुधांशु रंजन जी हैं, जो कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में उपकुल सचिव भी हैं और दर्शन शास्त्र के व्याख्याता हैं। और इसके साथ ही हमारे बीच दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निदेशक किशोर कुमार जी हैं, जो कि माया के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर अमिताभ हैं, जो कि माया के संस्थापक रहे हैं, और हम लोग साथ में इस संगठन की स्थापना किए थे और वे पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। मधेपुरा में हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, सुपौल में थे, और वर्तमान में वो भी इतिहास विभाग के व्याख्याता हैं टीपी कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं अमित कुमार बल्टन जी, जो कि पेशे से संवेदक हैं और माया के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे बीच भाजपा के नगर अध्यक्ष अंकेश गोप जी हैं, जिनका सहयोग हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। हमारे बीच माया के अध्यक्ष राहुल यादव जी हैं। हमारे बीच माया के उपाध्यक्ष सौरभ कुमार जी हैं, और हमारे बीच आप लोगों के सर पुरुषोत्तम जी और गुलशन जी और भी लोग हैं। हम चाहते हैं जो इस आप लोगों का कई प्रतियोगिता हुआ, निबंध प्रतियोगिता, जीके प्रतियोगिता, अब हम लोग स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और उस कड़ी में दीप प्रज्वलित करके हम अपने अतिथियों से आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलित करके इस स्थापना दिवस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। सबसे पहले माया के अध्यक्ष राहुल यादव जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और 16 स्वागत भाषण से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ बीजेपीएस के डायरेक्टर किशोर सर को, जो माया के स्थापना दिवस पर दो शब्द।
बहुत बहुत धन्यवाद तरबसु जी। आज के इस समारोह में मंचासीन हमारे भाई अमिताभ जी, हमारे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार आदरणीय सुधांशु बाबू, माया के अध्यक्ष राहुल जी, सौरभ जी, अंकेश गोप जी, बल्टन जी, समाधान क्लासेस के निदेशक गुलशन जी, पुरुषोत्तम जी, सौरभ जी, इस परिसर में उपस्थित आप सभी मेधावी छात्र एवं छात्राएं, काफ़ी उत्सव पूर्वक माया का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। संयोग की बात है कि आज ही हमारे संविधान का भी स्थापना दिवस है और माया मधेपुरा यूथ एसोसिएशन की जो गठन की गई, इसके प्रारंभ में एक बेहतर मधेपुरा के निर्माण के उद्देश्य से मधेपुरा के हर एक वर्ग के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल की गई। सभी लोग आए भी और राहुल जी के नेतृत्व में यह संगठन हमारे समाज की, मधेपुरा की जो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, यहाँ की भौगोलिक विकास है, इसके लिए उन्होंने काम भी किया है। कोरोना काल में भी एक बेहतर सेमिनार का आयोजन इसी कैंपस में हुआ था और स्वच्छ और सुंदर मधेपुरा के लिए, कोरोना में लोगों को सहयोग करने के लिए एक बेहतर पहल करने का काम किया गया था। और विगत वर्ष आप लोगों ने देखा था कि बिहार सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय शीला मंडल जी का आगमन हुआ था और बेहतर कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में कैंपस में करवाया गया था, जिसमें कई बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका प्राप्त हुआ था। माया के अध्यक्ष ने आज घोषणा की है कि मधेपुरा को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री प्राप्त हुआ है रेलवे इंजन कारखाना के रूप में, और वास्तव में दुखद बात है कि उस पर मधेपुरा का नाम अंकित नहीं है। तो माया इस तरह के जो विकास का काम है, जो बेहतर मधेपुरा की संकल्प है, उसको दर्शाने का काम कर रही है, उस पर काम करने का काम कर रही है। एक और सुझाव मैं दूंगा, जो हम लोग पहले एक बार व्यक्तिगत रूप से सभी लोग इस पर अमल किए थे, हरा भरा मधेपुरा और ग्रीन प्रोजेक्ट था ना, जो नदी के किनारे से एक बांध बनाने की बात थी और उसे बाईपास भी निकालने की बात थी। हमको लगता है कि बहुत ही बेहतर थीम है यह, और जिस प्रकार से हमारा शहर आए दिन एक छोटे मोटे एग्जाम में भी जाम का शिकार हो जाता है, अगर इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की जाए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा संभव है। और वैसे सरकार कुछ दिन पहले बीजेपी की थी और राहुल जी उसमें सक्रिय थे, और आज आरजेडी की और जदयू की गठबंधन है, सरकार है, तो इसमें कई ऐसे मंचासीन लोग हैं जो इस सरकार में भी सक्रिय हैं, तो और पहले वाली सरकार में भी सक्रिय थे। तो दोनों ही, मतलब सरकार हमारी है, पहले भी थी और आज भी हमारी सरकार है। तो हम लोग मिल कर अगर चाहे तो इस प्रोजेक्ट पर, थीम पर काम किया जा सकता है। और लगता है कि ये जो मधेपुरा को एक श्राप मिला हुआ है जाम की, सिंहेश्वर तक, मधेपुरा से लेकर सिंहेश्वर तक, इस जाम से मुक्ति मिल जाएगी। और खास करके जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, उनका जो छुट्टी का समय होता है, उस समय उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेस जो शिक्षा जगत की चीज़ें हैं, उसमें आप बेहतर करा ही रहे हैं। बच्चों का क्विज कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, तो एक बेहतर प्लानिंग के साथ राहुल जी आगे निकल रहे हैं माया को लेकर के, और हम सभी लोगों का समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त है।
और बेहतर करने का प्रयास करें। हमेशा हम लोग आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो चीज़ हम लोग भूलते जा रहे थे, सर ने उसको याद दिलाया। और उस कड़ी में एक चीज़ और है जो कि हम लोग शुरुआत के दौर से ही उस पे काम किए थे, लेकिन वो भी अधूरा रह गया है। राम की जन्मभूमि से संबंधित जो सतोखर धाम है, सतोखर गांव है, उस गांव के ऊपर भी उस तालाब के जीर्णोद्धार की भी बात थी, जो हम लोग उस पर काम किए थे। उसके बाद जो सिंहेश्वर मंदिर के बगल पीछे जो नदी है, उस नदी को हाल में भी हम बता दें कि इस जिला पदाधिकारी के पास भी उसकी चर्चा हुई थी, और मनरेगा के जो डीपीओ हैं उसके पास भी चर्चा हुई, जो 2 चेक डैम बना के उसको जीवित किया जाए और उसमें बोटिंग सब की जो व्यवस्था होती है उसको चालू किया जाए। तो ये सब भी कुछ काम है जिस पे हम लोगों को फिर से एक बार मजबूती से लड़ना होगा और उस पर लगना होगा। और ये सब सचमुच जो सर ने बताया, जो पहले की सरकार और अब की सरकार, तो सरकार के ऊपर यदि ये सरकार चाह ले प्रेशर बनाना तो ये बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हम लोगों के चीफ गेस्ट, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव डॉक्टर सुधांशु शेखर जी को। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई डॉक्टर अमिताभ भैया और जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, उन सबों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और अपने सभी हम उम्रों को और छोटों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं माया के कार्यक्रमों में पिछले कई वर्षों से आता रहा हूं और लगातार तीसरी बार शायद मुझे आने का अवसर मिला है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए कि मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भी इस माया के संस्थापकों में से एक रहे हैं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इस माया के स्थापना से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे पहले भी मैं अपने आप को अतिथि नहीं मान रहा था, लेकिन अब तो मेरा अधिकार ही हो गया। जब मेरे बड़े भाई ने इसकी स्थापना में योगदान दिया है तो हिस्सा तो मेरा बनता ही है, और मैं उतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि मुझे हिस्सा से कोई वंचित कर देगा। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आज के इस कार्यक्रम में आकर के। इसलिए मैं सबसे पहले अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और 5 साल का जो माया का सफ़र है वह निश्चित रूप से एक गौरवशाली सफ़र है, और कोई भी संस्था 5 साल में इतना काम करके अपने आप को संतुष्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई निराशाजनक बात है। और जैसा कि हमारे कई साथियों ने कहा कि बहुत चीज़ सोचे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मैं इसमें एक पंक्ति अभी तुरंत मुझे याद आई, अब किसकी है मैं वो भूल रहा हूँ, कि वो है कि सिर्फ सपने से भी हो सकती है एक शुरुआत, सिर्फ सपने से भी हो सकती है एक शुरुआत, और यह शुरुआत ही तो है कि यहाँ एक सपना है। तो माया ने सोचा, यही एक अपने बहुत बड़ी बात है। अगर माया ने भगवान श्री राम के इस इतने महत्वपूर्ण स्थल को अगर राम सर्किट से जोड़ने की बात सोची है, अगर माया ने सोचा है कि मधेपुरा सुंदर स्वच्छ हो, माया ने कभी सोचा था कि नदियों पर यहाँ काम किया जाए, माया यहाँ युवाओं को फेलोशिप देना चाहती है, माया ने कर्पूरी जी की प्रतिमा को लगाने के लिए प्रयास किया, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आज नहीं हुआ कल होगा, हम आप नहीं कर पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, लेकिन इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि माया ने ये शुरुआत की है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ माया के अध्यक्ष अपने छोटे भाई राहुल जी को और अपने सभी
संरक्षकों को और सभी साथियों को जिन्होंने माया को इस बेहतर सोच के साथ स्थापित किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का संगठन हर एक शहर में होना चाहिए, जो उस शहर के बारे में, उसके आसपास के गांव के बारे में बेहतर सोच के साथ आगे बढ़े और वहां के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म भी दे। और जैसा कि आप सबों को बताया गया, पिछले साल बहुत ही बड़ा कार्यक्रम BN मंडल विश्वविद्यालय के दीक्षा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और आज सुबह जब मैं जगा तो उसी कार्यक्रम के फोटोग्राफ से मेरा दर्शन हुआ सबसे पहले, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम से यह कार्यक्रम जरा सा भी कम नहीं है, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए आयोजित किया गया है। असली ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हमारे युवा, आज कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका आंसर खुद मैं नहीं जान रहा हूँ, और मैं सोच भी नहीं रहा। हम लोग क्या जानते हैं, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी 10-20 को जानते हैं, लेकिन 25-30 था राष्ट्रीय। कई प्रश्न मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। मैं अभी TP कॉलेज, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज है, उसका मैं एक प्राध्यापक हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम को किसी भी मायने में कम बड़ा नहीं मानता हूँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जब भी माया का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी मधेपुरा का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें यह दर्ज होगा कि एक कोई संगठन था, कुछ लोग थे, 10-5 लोग, जो कि बिना किसी संसाधन के, अपने प्रयास से, अपने संसाधनों को खर्च करके युवाओं के बीच जागरूकता के लिए वो प्रयासरत थे। इसके लिए भी मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे सभी वक्ता बता चुके हैं कि आज संविधान दिवस भी है, और आप सभी जानते हैं कि हमारे मधेपुरा के भी कमलेश्वरी बाबू ने उस संविधान सभा में अपनी भूमिका निभाई है। तो मैं यह भी चाहूँगा कि माया जो है, अपने क्षेत्र के जो हमारे महापुरुष हैं, उन सबों के बारे में भी कैसे हम अपने युवाओं को, अपने नई पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, उसके बारे में भी हम लोग कभी कोई आयोजन करें या कुछ पुस्तिका वगैरह निकालें। वो हमारे अध्यक्ष जी खुद बहुत अच्छी सोच रखते हैं, विजन है उनके पास, और कार्य करने की क्षमता भी है, और उतने उससे भी अधिक परिश्रमी भी है, इसलिए वो बेहतर कर सकते हैं। तो युवाओं के बीच और हमारी मधेपुरा की क्या धरोहर है, क्या चीज़ को हम प्रोजेक्ट करें, क्योंकि मैं भी पहले मधेपुरा बहुत कम आता था, एक आध बार फिलॉसफी डिपार्टमेंट आया था। बहुत ज़्यादा हमारे इस शहर को बदनाम कर दिया गया है, बाहर में हमारी छवि गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैंने यह महसूस किया है पिछले 5.5 साल में कि मधेपुरा से बेहतर शहर कोई शहर नहीं है, और यहाँ से अच्छे लोग कहीं भी नहीं है, पूरे बिहार क्या पूरे देश में नहीं है। लेकिन इस शहर को बदनाम कर दिया गया है। तो इसलिए हम लोगों की यह भी माया की एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए कि अपने इस मधेपुरा शहर की जो हमारी जो असली पहचान है, हमारी जो असली ताकत है, हम उस रूप को लोगों के सामने ले जाएं, और निश्चित रूप से हमारा यह माया का प्रयास सफल होगा। और हमारा मधेपुरा एक बेहतर मधेपुरा, अभी भी बेहतर है, बहुतों से हम बेहतर हैं, लेकिन और भी बेहतर बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और माया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों का एक ही रिजल्ट आ गया है, और मुझे लगता है कि पिछले बार के क्विज में भी कमोबेश यही स्थिति थी। और माया का एक प्रेम है कि मुझे लगता है कि 3-4 लोगों ने शुरुआत किया था इसकी, और हम सभी के बीच में, हम सभी के अभिभावक प्राचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान सर का आगमन हो रहा है। हम सभी जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। और ऐसा सौभाग्य कम ही लोगों को मिलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कार्यक्रम में
मुझे लगता है कि सुधांशु भैया ने सारे विषय को, माया के विषय को गंभीरता से रखा है। और सिर्फ 2 लोग घटे हैं, हम लोग जो टीम था, एक हमारे संस्थापक संदीप जी नहीं रहे और एक हमारे संस्थापक सदस्य विभूति जी नहीं रहे। 2 लोग हमारे टीम से घटा है, लेकिन उन दोनों की प्रेरणा से हम लोग माया को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। और जो मुद्दा है उस मुद्दे को कभी हम सभी कम करने का काम नहीं करेंगे। हम समय न गंवाते हुए अपने अतिथि डॉक्टर जवाहर पासवान सर से आग्रह करते हैं कि बच्चों को 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में देने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले माया जो सामाजिक संगठन है, इसके अध्यक्ष राहुल जी सहित संपूर्ण माया परिवार को आज संविधान दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी राहुल जी बोल रहे थे कि हम लोगों का सौभाग्य है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे लिए कार्यक्रम बचा हुआ था, जो हम आए और कार्यक्रम में शिरकत किए। 12 बजे ही राहुल जी कहे थे आने के लिए, लेकिन व्यस्तता के कारण हम भी कॉलेज चले गए थे। फिर 1-2 कार्यक्रम में भी गए और कार्यक्रम के बाद गड़बड़ हो जाता। हमको यहाँ आने का मौका मिला और मंचासीन, असल में आवाज़ जो नहीं जा रहा है, 10 मिनट बाबू, 10 मिनट। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मंचासीन जितने भी हमारे सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने वाले हमारे मित्रवत साथी हैं, हमारे अनुज हैं, सबको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं संविधान दिवस के अवसर पर। और खासकर माया जो सामाजिक संगठन है, हम इसको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आज संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया और हमें भी मौका लगा इसमें शिरकत करने का। हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, जिसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। हम जानते हैं कि जिस तरह से परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक अभिभावक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह प्रजातांत्रिक देश को चलने के लिए एक अभिभावक की आवश्यकता होती है, जिस अभिभावक के रूप में हमारे देश का संविधान हम लोगों के लिए प्रजातांत्रिक देश में मौजूद है। अगर किसी भी प्रजातांत्रिक देश में उस देश का संविधान नहीं हो तो प्रजातांत्रिक होने का कोई औचित्य नहीं होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा देश संविधान सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व के संविधान से सबसे बड़ा संविधान और सबसे अनोखा संविधान है। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम तमाम बच्चे को और मंचासीन तमाम मित्रवत साथियों को कहना चाहेंगे कि अगर आप स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहते हैं,
समाज को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहते हैं, प्रदेश और देश को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहते हैं, तो आज के तिथि को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि भारतीय संविधान को सुरक्षित और संरक्षित रखना आवश्यक है। और जब भारत का संविधान सुरक्षित और संरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से सिर्फ हम नहीं, हमारा समाज नहीं, हमारा देश सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। और जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से इस देश में रहने वाले व्यक्ति भी सुरक्षित और संरक्षित होंगे। लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है, तमाम वक्ताओं के द्वारा सारी बातें कह दी गई होगी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि चंद मिनटों के लिए आप लोगों के बीच में आए, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा सब उठ बैठ कर रहा है, बहुत देर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में है जो पुरस्कार वितरण का है, तो हम आग्रह करेंगे भूषण जी को जो पुरस्कार वितरण वाली सूची जो है वो उपलब्ध कराएं। सबसे पहले बजरंग कुमार। बजरंग कुमार कौन है? बाबुल कुमार। फोटो लेते बाबुल कुमार कौन है? उदित कुमार। प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। उदित कुमार कौन है? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी। चंदा कुमारी। चंदा नहीं आई है। चलिए आगे। संतोष कुमार। संतोष। संतोष। निशा कुमारी। चलो। रॉकी कुमार। निशा कुमारी कौन है? चलो। रॉकी कुमार। पूजा कुमारी। रॉकी कुमार। रॉकी कुमार। आरती कुमारी। रणधीर कुमार। पूजा कुमारी।